नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज आपके सामने मैं कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 पाठ सावले सपनों की याद पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। सावले सपनों की याद, सावले सावले यहाँ धुंधले, जो दुख के बातें हैं उनको याद किया गया है। ऐसे सपने जो दुख देते हैं उनको याद किया है यहाँ पर लेखक ने। संस्मरण, संस्मरण होते हैं यादें, जो पीछे की बातें हैं उनको याद करते हुए ये लिखा गया है। फिर इसमें क्या है, इसके मुख्य पात्र हैं सालिम अली जी। सालिम अली जी के बारे में ये पाठ दी गई है। सालिम अली जी का जब जो है अपने 100 वर्ष पूरे करके वो अंतिम विदाई ले रहे थे, उस समय का ये वर्णन किया गया है कि सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी थे। वो किस प्रकार ऐसे लग रहा था कि जैसे सालिम अली की है अंतिम यात्रा है और सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे पीछे सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है, ये बताया गया था। वह प्रकृति की खामोशी वादियों में विलीन होने पर जा रहे थे। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, मतलब उनकी अंतिम विदाई थी, वो नहीं रहे थे सालिम अली, उनके बारे में बताया गया है। कोई वापस नहीं लौटा सकता था। ऐसा लगता है मानो वो मौत की गोद में जा बसे हों। सालिम अली बेटा पक्षी प्रेमी थे, उनके बारे में कहा गया है। बर्ड वाचर के बारे में उनको बर्ड वाचर भी बताया गया है। तो सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे बड़े दुखी रहते थे कि उनको आदमियों की नज़र से ही क्यों देखा जाता है। वह अत्यंत दुख किस लिए थे, कोई मनुष्य जो है पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सावला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। यहाँ जो है वृंदावन की बातें भी की गई हैं बेटा। जो श्री कृष्ण जी वहाँ बांसुरी बजाते थे उसके बारे में भी बताया गया है कि लोग आज भी उसकी जो है मधुर आवाज को सुनकर जो है मंत्रमुग्ध जिसको हो जाते थे उसको आज भी याद करते हैं, ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो है वृंदावन के बारे में जब बताया गया है तो कृष्ण की बांसुरी की बातें आती हैं। सभी लोग जो है बंसी की मधुर आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे आज भी जब यमुना का सावला जल यहाँ पर वृंदावन में देखते हैं तो लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बांसुरी की धुन बजाएंगे और वृंदावन उनके संगीत से, उनकी बांसुरी की धुन से जो है संगीत में हो जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली नहीं हुआ, क्योंकि उनका जादू जो है हमेशा रहा है, ये बताया गया है। फिर उनकी जो है सालिम अली जो है किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका जो है कमजोर काया वाले वो व्यक्ति थे और इस प्रकार वो जो है उनको जो है जैसे पक्षी प्रेमी मैंने बताया बेटा, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उनको पक्षी प्रेमी कैसे बने थे। वो एक बार ये बता देती हूँ पहले कि पक्षियों के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ था। जो सालिम अली थे, एक बार बचपन में उनके मामा जी उन्हें एयर गन ला कर देते हैं बेटा, उपहार के रूप में। तो क्या होता है, वो बच्चों की तरह, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सालिम अली अब क्या होता है, एयर गन से खेल रहे थे और वो जो एयर गन की गोली जाकर जो है एक गोरिया को लग गई। गोरिया होती है चिड़िया बेटा, और वो घायल होकर नीचे गिर गई। अब सालिम अली को बड़ा दुख हुआ, वो उसको उठाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसको अपने घर में रख लेते हैं। उसको वो ठीक भी हो जाती है, परंतु उससे जो है वो दुखी रहने लगे कि उसको उन्होंने घायल कर दिया। इस प्रकार वो जो है पक्षी प्रेमी बन गए थे, पक्षियों के प्रेम करने लगे थे। एक और हमेशा जो है सालिम अली के गले में दूरबीन लटकी रहती थी बेटा। दूरबीन मतलब कोई भी पक्षी दूर से देखते, कोई भी पक्षी दिखता, कोई परेशानी में दिखता, उसको अपने ले आते थे, पास ले आते थे, उनकी देखभाल करते थे इस तरह से। फिर उनको बर्ड वाचर क्यों कहा गया? बर्ड वाचर का अर्थ क्या है? पक्षियों के अनोखे संसार का निरीक्षण एवं अवलोकन, उनकी देखभाल करने वाला, उससे संबंधित विभिन्न पक्षों की खोजबीन करने वाला उनको कहा गया है कि किस तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी खोजबीन वो करते थे। उनकी जो है सालिम अली की पत्नी थी तहमीना। तहमीना जो है उनका जो है पूरी तरह से योगदान करती थी हर कार्य में और उनके लिए
प्रकृति में चारों ओर हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया फैली हुई थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे, मतलब प्रकृति को अपने प्रभाव में ला देते थे, ये बताया गया है। फिर एक बार क्या होता है, सालिम अली जब उस समय चौधरी चरण सिंह जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलने के लिए गए थे, उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए, केरल में जो साइलेंट वैली थी उनके बारे में बताया गया बेटा, और रेगिस्तान की जो गर्म हवाएं आती थी उनसे सुरक्षित रखने के लिए जो है अपनी चिंता व्यक्त की उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आगे। प्रधानमंत्री जो है गांव की मिट्टी में पले बड़े हुए थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर उनकी आंखें जो है नम हो गई थी, वो भावुक हो गए थे, और उन्होंने जो है कोई भी जो है आज हमारे बीच नहीं है, दोनों में से हम देख सकते हैं। और अब कौन नए भारत की चिंता करेगा, लेखक ने यहाँ पर बताया है कि दोनों ने इस प्रकार चिंता व्यक्त की साइलेंट वैली को बचाने के लिए, और पक्षियों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा, क्योंकि साइलेंट वैली में बहुत सारे पक्षी थे जो रेगिस्तान की गर्म हवाओं से वहां उनको नुकसान हो सकता था, उनको बचाने के लिए उन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह जी से बातें की थी। फिर यहाँ पर जो है इस पाठ में लेखक ने यहाँ पर अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस के बारे में बताया है। एक जगह आपने सुना होगा लॉरेंस और फ्रीडा के बारे में बताया गया है। फ्रीडा उनकी पत्नी है, लॉरेंस जो है बेटा अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, ये प्रकृति प्रेमी थे। जब लेखक ने पक्षी प्रेमी का यहाँ पर जिक्र किया तो साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की जो है वो याद आ जाती है। वो किस प्रकार प्रकृति प्रेमी थे, वो भी बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। तो एक बार जब वो जो नहीं रहे तो उनकी जो है पत्नी से जब पत्रकार ने पूछा तो उनकी पत्नी कहती है कि मेरे से ज्यादा तो यहाँ छत पर बैठी गोरिया उनके बारे में ज्यादा बता सकती है। देखो बताने को तो बहुत कुछ बता सकती थी, परंतु वो कितना प्रकृति प्रेमी थे कि प्रकृति भी उनके बारे में कितना जानती थी, यहाँ ये बताया गया है बेटा। और ये था लॉरेंस के बारे में बेटा। और अब जो आपके जो है यहाँ किस प्रकार के प्रश्न आपके सालिम अली के बारे में बन रहे थे, एक तो मैंने बताया आपको बर्ड वॉचर थे, वो बर्ड वॉचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर जो है सांवले सपनों की याद भी बारे में मैंने बता दिया, धुंधली यादें उनकी ये बताया गया है। फिर सालिम अली जो है कृष्ण जी का यहाँ जिक्र हुआ है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अभी चौधरी चरण सिंह से मिलने क्यों गए थे वो भी मैंने आपको बताया है कि जो है केरल की साइलेंट वैली जो है रेगिस्तान की जोकों से बचाने का अनुरोध करने के लिए जो है वो चरण सिंह जी से मिले थे। फिर सालिम अली ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया, ये भी यही क्वेश्चन आ जाए तो आपका जो है यही आएगा कि केरल में जो है साइलेंट वैली थी उसको रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए वो जो है प्रधानमंत्री चरण सिंह जी से मिले थे। ये सारी बातें आपको लिख सकते हैं। फिर एक इस प्रकार का प्रश्न आपका आ सकता है, हमें प्रकृति और पक्षी को किस नजर से देखना चाहिए। हमें प्रकृति को प्रकृति की नजर से और पक्षी को पक्षी की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्वयं में महत्वपूर्ण है। अर्थात हमें प्रकृति और पक्षियों की सुरक्षा करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रख के। मेन बात क्या है, हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये जिससे प्रकृति जो है शुद्ध रहे, और प्रकृति जो शुद्ध स्वस्थ रहेगी तो वहाँ पक्षी भी अच्छे रहेंगे। तो वे बेटा ये आपका पाठ था, ये मैंने पक्षियों के बारे में आपके बारे में बताया कि पक्षी जो है। एक और बात बता देती हूँ बेटा जो यहाँ पर छूट गई है आपकी, कि सालिम अली को लेखक ने एक सागर की तरह बताया है, टापू की तरह नहीं सागर की तरह बताया गया है। तो वो क्यों बताया है, तो सालिम अली के कार्य और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उसके जो कार्य थे जो उनका व्यक्तित्व था उनसे प्रभावित होकर लेखक कहते हैं कि वे ऐसे गहरे सागर की भांति थे जिनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वे अथाह सागर की भांति गतिशील रहे, उन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार की सीमा में बांध कर नहीं रखा, अर्थात
क्या बताना चाहते हैं कि पूरे जीवन उन्होंने पक्षियों की खोजबीन और उनकी देखभाल में लगा दी। और उनकी अंतिम समय में बेटा एक दूरबीन की बातें जो मैंने बताई थी आपको, अंतिम समय जब वो नहीं रहे तब भी उनके गले में दूरबीन लटकी हुई थी। इतने पक्षी प्रेमी थे वो, दूरबीन से उनको देखते थे। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आप सभी को समझ आया और इसमें इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं बेटा। इसमें साली मली का चित्रण आ जाएगा। साली मली क्या थे? पक्षी प्रेमी थे। तहमीना उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी के बारे में पूछा जा सकता है कि वो उनकी किस तरह उनका सहयोग करती थी, वो भी पक्षी प्रेमी हो गई थी, किस तरह उनका पूरा पक्षियों की देखभाल में उसमें सहयोग करती थी उनका। फिर जैसे मैंने बताया कि लॉरेंस कौन थे? लॉरेंस मैंने क्या बताया? अंग्रेजी उपन्यासकार थे। जब पक्षी प्रेमी के बारे में लेखक बता रहे थे तो साथ ही साथ उनको जो है लॉरेंस की, जो प्रकृति प्रेमी लॉरेंस थे, उनकी याद आ जाती है। उनकी पत्नी थी फ्रीडा, उसके बारे में बताया गया है। और एक आत्मकथा जब थी जो सालेमली की, फॉल ऑफ द स्पैरो, इसमें भी उन्होंने जो है पक्षियों के बारे में ही बताया गया है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।